पलायन के दंश को झेल रहे उत्तराखंड से एक बेहद ही सुखद खबर सामने आई है। खबर चमोली जनपद के जोशीमठ से है, जहां महिलाओं ने पलायन पर प्रहार करते हुए एक ऐसी मिसाल कायम की है जो दूसरों को प्रेरणा देती है। दरअसल यहां 50 महिलाओं ने गुलाब के जरिए न सिर्फ अपने को आर्थिक तौर पर मजबूत किया, बल्कि अपने और आसपास के गांव की दूसरी महिलाओं को भी एक खास रास्ता दिखाया है। जी हाँ, इसलिए लोगों के बीच इन गुलाबों की अच्छी खासी डिमांड आने लगी है। जोशीमठ ब्लॉक के जय बद्री विशाल स्वरोजगार समूह से जुड़ी तकरीबन 50 महिलाएं गुलाब फूलों से गुलाब जल निकालकर उसे बाजार में बेच रही हैं। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि ये गुलाब जल 200 रुपए प्रति लीटर के मूल्य पर बिकता है। ये गुलाब के ताजे फूलों का बना हुआ जल होता है और इसमें किसी भी तरह का कोई भी केमिकल ऐड नहीं किया जाता। दरअसल चमोली जिले के सीमांत जोशीमठ विकास खंड में महिलाएं घर पर ही गुलाब की खेती कर घर परिवार की आर्थिकी संवार रही हैं। यहाँ 50 से ज्यादा महिलाएं स्वयं सहायता समूहों के जरिए गुलाब की खेती से जुड़ी हुई हैं। बीते 10 साल में जोशीमठ क्षेत्र की 200 से ज्यादा महिलाएं इस अभियान का हिस्सा बन चुकी हैं। एरोमेटिक फार्मिंग को अपनाकर इन महिलाओं ने अपने आर्थिक हालात सुधारे। यहाँ तक कि पीएम मोदी भी इस बात से बाखबर हैं और चमोली के इन गुलाबों के मुरीद भी हैं। ये तस्वीर देखिए, साल 2018 में 21 जून को योगा दिवस के मौके पर सगंध पादप केंद्र सेलाकुई देहरादून के निदेशक नृपेंद्र सिंह ने तत्कालीन सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के जरिए प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की थी। जोशीमठ की महिलाओं के द्वारा तैयार किए गए गुलाब के तेल को भेंट भी किया था। पीएम मोदी ने तब इसकी काफी तारीफ की थी और अब ये गुलाब की खेती कर सालाना 10 से 12 लाख रुपए तक कमा रही हैं। इस क्षेत्र में गुलाब के जरिए स्वरोजगार शुरू करने की भी एक अनोखी कहानी सामने आती है। दरअसल यहाँ पर गुलाब की खेती तकरीबन 12 साल पहले ही शुरू हुई। जोशीमठ क्षेत्र में जंगली जानवरों के आतंक से परेशान किसानों ने लगभग 12 साल पहले ही खेती में नए एक्सपेरिमेंट करने शुरू कर दिए थे। साल 2010 में जोशीमठ के पास गणेशपुर गांव की बेलमती देवी ने खेतों की मेड़ पर गुलाब के पौधे लगाए। इससे एक और खेतों की मेड़बंदी हुई, वहीं फसलों का सुरक्षा घेरा भी तैयार हो गया। फिर गुलाब खिलने लगे तो कुछ ग्रामीणों ने यात्रा मार्ग के मंदिरों में उन्हें बेचना शुरू कर दिया। इससे अन्य ग्रामीण भी प्रेरित हुए। एक साल के भीतर 50 से ज्यादा महिलाएं गुलाब की खेती से जुड़ गईं और अब वो मंदिरों में फूल बेचने के साथ ही गुलाब जल का कारोबार भी कर रही हैं। गणेशपुर की बेलमती देवी कहती हैं कि पहली बार ये गुलाब जल स्थानीय बाजार में कम दाम पर बेचा गया था, लेकिन फिर यहाँ गुलाब के फूलों से जल निकालने को मशीन उपलब्ध कराकर तकनीकी सहयोग भी दिया गया। इसके बाद पहली बार ग्रामीण महिलाओं ने 50 किलो फूलों से 60 लीटर गुलाब जल निकालकर उसे दिल्ली हाट में बेचा। बताया गया कि गुलाब जल 200 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बिक जाता है। आज स्थिति ये है कि घर बैठे दिल्ली, मुंबई समेत अन्य जगहों से खरीदार यहां पहुंचकर गुलाब जल ले जा रहे हैं। वर्तमान में महिलाएं 4000 लीटर से ज्यादा गुलाब जल तैयार कर रही हैं। तो एक तरफ जानवरों के आतंक से परेशान लोग खेती बाड़ी छोड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ आपदा में अवसर की तलाश करते हुए इन महिलाओं ने सरकार के भरोसे न बैठकर खुद ही अपनी आजीविका और पलायन दोनों समस्याओं को एक साथ साधने का काम कर दिया। इस मसले पर दोस्तों आपकी राय क्या है, कमेंट में हमें जरूर बताएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देखते रहें राय शुमारी।